हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम रियल नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। उससे पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी तक। उसके बाद आते हैं हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स में हमारे पास ज़ीरो ऐड हो जाता है। ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक। थर्ड आता है हमारा इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में हमारे ज़ीरो के बाद वाले सारे नंबर 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक, और ज़ीरो से पहले वाले सारे माइनस वाले नंबर्स -1, -2, -3 माइनस इन्फिनिटी तक। ये होते हैं हमारे इंटीजर नंबर। उसके बाद आता है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में होते हैं, मतलब फ्रैक्शंस में होते हैं। जैसे 1/2, 5/3। ये माइनस के नंबर्स भी हो सकते हैं, मतलब इंटीजर्स भी हो सकते हैं। -4/5 ये भी इन्फिनिटी तक होंगे, बस ये p/q की फॉर्म में होंगे, मतलब ये सारे नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे। अब हम रैशनल नंबर को थोड़ा और डीपली समझेंगे। हम ये देखेंगे कि एग्जैक्ट रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, तभी हम इरेशनैलिटी प्रूव कर पाएंगे। यहाँ पे हम देख लेंगे, जैसे मैंने बताया, रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, मतलब हमेशा फ्रैक्शन में होंगे। और q कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, मतलब q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर है कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अब यहाँ पे p और q हमेशा को प्राइम नंबर होने चाहिए। p एंड q आर को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं को प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर रादर देन 1। मतलब p और q का आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होगा। को प्राइम मतलब हमेशा दो नंबर की बात करेगा। यहाँ पे दो नंबर साथ में देखे जाएंगे आपस में कि उसका कॉमन फैक्टर 1 है या नहीं। जैसे हमने दो नंबर ले लिए 2 और 3, तो 2 और 3 का कॉमन फैक्टर अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये भी कह सकते हैं कि HCF भी 1 होना चाहिए, क्योंकि HCF कॉमन फैक्टर ही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह से 4 और 5, अगर 4 और 5 में कॉमन फैक्टर देखा जाए तो इसमें भी 1 ही होगा। तो P और Q हमेशा को प्राइम नंबर होंगे जो आपस में किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होंगे, मतलब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। वही होते हैं हमारे को प्राइम नंबर। और रैशनल नंबर हमेशा p/q की फॉर्म में होंगे और को प्राइम नंबर्स होंगे। q कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पे हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। जैसे हमें दे रखा है 2 = 4 का होल स्क्वायर। अगर 2 किसी नंबर के होल स्क्वायर को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स 2 उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि 2 अगर 16 को डिवाइड कर रहा है तो 2 नंबर मतलब 4 को भी डिवाइड करेगा। ये सभी नंबर्स के लिए है, चाहे कोई भी नंबर हो, अगर वो किसी के होल स्क्वायर को डिवाइड करता है दैट मीन्स वो नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे 3 = 3 का होल स्क्वायर था, अगर 3 के होल स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ अच्छे से समझ लेनी है। इफ़ 2 डिवाइड्स, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने 2 ले रखा है, तो इफ़ 2 डिवाइड्स 4 होल स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स 4 ऑल्सो। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कॉन्ट्रडिक्शन का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन होता है जो चीज़ हमें बोल रखी है उससे हट कर, मतलब उससे कुछ अपोजिट लेना। जैसे हमने रैशनल नंबर पढ़ लिए, अगर हम सॉल्व करेंगे ये रैशनल नंबर नहीं हुआ, दैट मीन्स हम कह देंगे कि हमने गलत लिया था, ये इर्रेशनल नंबर है।
तो इसके सारे क्वेश्चंस इसी तरह से सॉल्व करने हैं। आपको किसी का भी फॉर्मेट अच्छा लगता है, आपको कोई भी टाइप समझ आता है, आपको बस वही हमेशा फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया, हम कॉन्ट्राडिक्ट कर लेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब ऑपोजिट ले लेंगे। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है इरेशनल नंबर के लिए, तो हम मान लेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमें पता है रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। अगर ये रैशनल नंबर प्रूफ नहीं होगा तो हम कह देंगे कि ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। तो √2 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर ये रैशनल नंबर है। और Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। P और Q को प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो हम लिख देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ हम स्क्वेयरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू P/Q का होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर से √ कट जाएगा। 2 इज इक्वल्स टू P²/Q²। यहाँ पे हम Q² को ऊपर ले जाएंगे, 2 को नीचे ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, Q² इज इक्वल्स टू P²/2। इसको मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप यहाँ पे देखो तो P² को 2 डिवाइड कर रहा है। अगर 2 P² को डिवाइड कर रहा है तो 2 P को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इफ 2 डिवाइड्स P² देन 2 डिवाइड्स P ऑल्सो। अभी हमने पीछे पढ़ा, देन 2 डिवाइड्स P ऑल्सो। जब 2 P² को डिवाइड कर रहा था तो हमारे पास Q² आ रहा था। जब P 2 को डिवाइड करेगा तो हम मान लेते हैं कि A आ रहा होगा। यहाँ पे हमने Q² आ रहा था, तो यहाँ पे हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने A मान लिया कि जब P 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास A आ रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, P इज इक्वल्स टू 2A। यहाँ पे हमारे पास P की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम P की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें हम पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, Q² इज इक्वल्स टू P की जगह आ जाएगा 2A का होल स्क्वायर और अपॉन में 2। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2A का होल स्क्वायर हो जाएगा 4A² और 4 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा Q² इज इक्वल्स टू 2A²। अब यहाँ पे हम 2 को Q के अपॉन में ले आएंगे, तो आ जाएगा Q²/2 इज इक्वल्स टू A²। अब यहाँ पे हमें फिर से वही वाली सिचुएशन मिल गई। 2 Q² को डिवाइड कर रहा है तो 2 Q को भी डिवाइड कर रहा होगा, तो हम लिख देंगे इफ 2 डिवाइड्स Q² देन 2 डिवाइड्स Q ऑल्सो। अब यहाँ पे जब 2 Q² को डिवाइड कर रहा था तो हमारे पास A² आ रहा था। तो जब 2 Q को डिवाइड करेगा तो हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने C एज्यूम कर लिया कि जब 2 Q को डिवाइड कर रहा होगा तो हमारे पास C आ रहा होगा। यहाँ से हमें Q की वैल्यू मिल गई 2C। अब हमें P की वैल्यू भी मिल गई, Q की वैल्यू भी मिल गई, और रैशनल नंबर के लिए P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। तो हम P और Q को P/Q लिख देंगे, तो लिख देंगे फ्रॉम P एंड Q। तो P/Q से हमें क्या मिला, 2A/2C। बट यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर दिख रहा है 2, और हमने पढ़ा है P और Q को प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब उनका 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे तो P/Q रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि हमें एक कॉमन फैक्टर दिख गया 1 के अलावा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेयर P एंड Q हैव अ 2 एज अ कॉमन फैक्टर। हमें यहाँ पे 2 मिल गया, एक कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे जो हमने एज्यूम किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है, ये हमने गलत एज्यूम किया था, क्योंकि यहाँ पे P और Q का सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे √2 एक इरेशनल नंबर ही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन। ये इसलिए आया है क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर लिया था
कि √2 एक रैशनल नंबर है, बल्कि नहीं, √2 तो एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो सारे ही इरेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में आपको यही फॉर्मेट का यूज़ करना है, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है क्वेश्चन में, वो हम आगे देखेंगे। बट आपको ये अच्छे से समझ लो या याद कर लो, कुछ भी कर लो, बस आपको यही यूज़ करना है और इसी तरह का क्वेश्चन 4 मार्क्स में आपको पक्का देखने को मिलता है एग्जाम्स में। अब यहाँ पे हम कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं जो हमारे आगे क्वेश्चंस में काम आएंगी। इफ़ रैशनल नंबर, अगर रैशनल नंबर है हमारे पास, उसका प्लस, माइनस, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई रैशनल नंबर से होगा। मतलब अगर आपस में दोनों कोई रैशनल नंबर होंगे, उनका प्लस हो रहा है, माइनस, डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ भी होगा, तो हमारा आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन हमारे पास आती है, अगर रैशनल नंबर का प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई कुछ भी इरेशनल नंबर से होगा, तो हमारा आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा। ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है, अगर इरेशनल नंबर हमें दे रखा है, उसका प्लस, माइनस, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर से ही होगा, तो उसका आंसर हमारा रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ये तीनों चीज़ें, तीनों कंडीशन आपको अच्छे से समझ लेनी है। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। अगर रैशनल नंबर का रैशनल नंबर से प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई कुछ भी होता है तो आंसर रैशनल आएगा। अगर रैशनल नंबर का प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई कुछ भी इरेशनल नंबर से होगा तो आंसर इरेशनल आएगा। और अगर इरेशनल का प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई इरेशनल से होगा तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दे रखा है, प्रूव दैट 2√5 - 3 इज अ इरेशनल नंबर इफ √5 इज अ इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि 2√5 - 3 एक इरेशनल नंबर है और हमें दे रखा है अगर √5 एक इरेशनल नंबर होगा। तो हमें √5 बता रखा है कि इरेशनल नंबर है, बाकी हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है। तो हम इसे भी वैसे ही कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू करेंगे। लेट कर लेंगे 2√5 - 3 इज अ रैशनल नंबर, कि 2√5 - 3 एक रैशनल नंबर है। तो जब ये रैशनल नंबर है तो ये p/q की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो 2√5 - 3 इज इक्वल्स टू p/q। q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 को इक्वल नहीं होगा। p एंड q आर को प्राइम नंबर, p और q को प्राइम नंबर होंगे। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसे बाकी नंबर से अलग कर लेंगे। वो कैसे? 2√5, 3 उधर चला जाएगा तो p/q प्लस 3, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा q और ऊपर हो जाएगा p प्लस 3q। यहाँ पे √5 के साथ 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास √5 और 2 नीचे आ जाएगा तो 2q। अब यहाँ पे हमें दे रखा है √5, हमें पता है इरेशनल नंबर है, हमें दे रखा था, ठीक है। अब इक्वल के इधर हमारे पास p प्लस 3q अपन में 2q है, तो p/q तो हमारे रेशनल नंबर्स थे, p हमारा इंटीजर होगा, q भी हमारा इंटीजर है, इंटीजर प्लस इंटीजर अपॉन में भी इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन में इंटीजर क्या होंगे, रैशनल नंबर्स, तो p अपॉन में q आ जाएगा। तो ये हमारे रैशनल नंबर है। √5 हमें इरेशनल दे रखा था, ठीक है। तो इक्वल के एक तरफ हमें इरेशनल मिल रहा है, इक्वल के एक तरफ हमें रैशनल नंबर मिल रहा है, तो क्या कभी इरेशनल रैशनल के इक्वल हो सकते हैं? कभी भी नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो हमने जो एज्यूम किया था कि 2√5 - 3 एक रैशनल नंबर है, हमने गलत एज्यूम किया था, क्योंकि 2√5 - 3 एक इरेशनल नंबर है। तो हम लिख देंगे आर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 2√5 - 3 इज अ इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन में दे दिया था कि √5 एक इरेशनल नंबर है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है जहाँ पे हमें नहीं दे रखा होता कि अंडर रूट वाली डिजिट हमारी इरेशनल है, तो वहाँ पे हमें
अंडर रूट वाले डिजिट की इरेशनैलिटी पहले प्रूफ करनी पड़ती है, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है प्रूव दैट 5√3 + 7 इज अ इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे हमें कुछ दे नहीं रखा कि √3 या कोई नंबर यहाँ पे हमारा इरेशनल है। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। ये भी हम कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे 5√3 + 7 इज अ रैशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है तो ये p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। तो 5√3 + 7 इज इक्वल्स टू p/q। q इज नॉट इक्वल्स टू 0। p एंड q आर को प्राइम नंबर। यहाँ पे हम अंडर रूट वाली डिजिट को इक्वल के एक तरफ छोड़ेंगे, बाकी सारी डिजिट्स को हम इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5√3 इज इक्वल्स टू p/q, प्लस का 7 माइनस का 7 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आएगा p - 7q अपॉन में q। यहाँ पे √3 रह जाएगा, 5 हम नीचे ले जाएंगे तो नीचे हो जाएगा 5q। यहाँ पे हमें नहीं दे रखा कि √3 एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे √3 को हम इरेशनल प्रूफ करेंगे। और इज इक्वल्स टू के इधर सारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर आपस में इरेशनल नंबर्स बनते हैं। तो यहाँ पे √3 को हम इरेशनल प्रूफ करेंगे, जैसे अभी मैंने पीछे √2 को इरेशनल प्रूफ कराया था। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे √3 को रैशनल नंबर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व करेंगे। लास्ट में जब हमारे पास कुछ कॉमन फैक्टर निकलेगा तो हम लिख देंगे कि ये तो रैशनल नंबर नहीं है, मतलब ये इरेशनल नंबर है। जैसे मैंने कराया था सेम एज इट इज पूरा प्रोसेस करना है। तो जब हमारा √3 इरेशनल प्रूफ हो जाएगा तो एक साइड हमें इरेशनल मिलेगा, एक साइड रैशनल। तो हम लिख देंगे irrational number can never be equals to rational number। irrational number कभी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं होगा। तो जो हमारी एजम्पशन थी, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था 5√3 + 7 एक रैशनल नंबर है, वो गलत एजम्पशन थी। आर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 5√3 + 7 is a irrational number। 5√3 + 7 एक irrational number है। तो यहाँ पे हमारा रियल नंबर चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने सारे टॉपिक्स आपको पिछले क्लासेस में करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो, समझ आती हो, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।